हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। साथ में हम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी पार्ट को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान भी देता चलूँगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। इस सीरीज़ का ये दूसरा दिन है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए देयर इज़ ए सेपरेट ग्रुप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना नाम और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज देना है। आज का जो एडिटोरियल हमें डिस्कस करना है वो है ब्रीफ रिप्रीव। ये किसके ऊपर है? ये है पाकिस्तान और जो टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है जिसे बोला जाता है FATF, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके ऊपर है। तो सब हेडिंग के तौर पर यहाँ पर ये देखिए, एडिटोरियल मैंने साथ में यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे लिखा हुआ था पाकिस्तान हैज़ बोट टाइम बट इट कैन नॉट बैक अवे फ्रॉम इट्स कमिटमेंट्स टू द FATF। यानी कि पाकिस्तान को टाइम ज़रूर मिला है लेकिन वो भाग नहीं सकता जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं। किसको किए है? FATF को। अब ये FATF क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी भी मैं आपको इसी एडिटोरियल के अंदर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, एडिटोरियल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, FATF, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या है? ये है द ग्लोबल वॉचडॉग ग्रुप। देखिए, मैं साथ साथ आपको कुछ इंग्लिश के फंडे बता देता हूँ। जब भी आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिले, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कोमा है और यहाँ पर भी कोमा है, तो समझ जाइएगा कि दो कोमा के बीच में इस तरीके का जब भी स्ट्रक्चर होगा, ये जो जानकारी होगी, ये जानकारी हमेशा इस पार्ट की होगी जो उससे पहले। यानी कि जो चीज़ लिखी है द ग्लोबल वॉचडॉग ग्रुप, ये आया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसके बारे में एडिशनल जानकारी है। तो ये बहुत बार एग्जाम्स वगैरह के अंदर हेल्प कर देती है। जैसे यहाँ पर ब्लैंक आ गया तो आगे कैसी जानकारी है उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरह का वर्ड चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब ये फिर से अब इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट पाकिस्तान। अब इसने क्या डिसाइड किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है ये, यानी कि डिसाइड करने का काम कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया ये काम। एंड अदर कंट्रीज ऑन इट्स वॉच लिस्ट ए 3 month एक्सटेंशन ऑन फुलफिलिंग कमिटमेंट्स। यानी कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को वो 3 महीने का एडिशनल टाइम देंगे। किस लिए देंगे? ताकि वो अपनी सारी की सारी कमिटमेंट्स को पूरा कर सके, ठीक है। और इसके अंदर पाकिस्तान के अलावा कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जिनके ऊपर वो निगरानी रख रहे थे, उनके ऊपर जिनकी नज़र बनी हुई थी उनकी, तो उनको भी ये टाइम दिया गया है। और इसकी वजह क्या है एडिशनल टाइम देने की? इसकी वजह ये है कि अभी जो दुनिया भर में कोरोना वायरस का संकट है, ये जो पेंडेमिक वर्ड इस्तेमाल किया गया कोरोना वायरस के लिए किया गया, तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है, पूरी दुनिया का जो फोकस है वो उसको कंट्रोल करने के ऊपर है। इसलिए टेरर के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है कि आप अब अगले 3 महीने में जो है कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, ठीक है। जो वोकैबुलरी पार्ट था यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे रिप्रीव है, ये हमने यहाँ पर फोकस किया था। देखिए, यहाँ पर हमारे पास रिप्रीव वर्ड था, तो इसकी सेम मीनिंग के वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? अबेटमेंट है, एमनेस्टी है। अपोजिट मीनिंग के वर्ड कंटिन्यूअस है, इंड्योरेंस है, ये भी मैंने यहाँ पे दिया है। वॉचडॉग कई बच्चों को दिक्कत कर सकता है जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो इसका प्लूरल हो सकता है वॉचडॉग्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है? एक पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये। दैट मोनिटर्स, जैसे वॉच वर्ड से आप पकड़ सकते हैं, मॉनिटर करने का काम करता है बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी ये निगरानी रखने वाला ग्रुप है। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा ज्ञान प्रोवाइड कर देता हूँ FATF के बारे में। ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये तो अभी आप देख भी चुके हैं। इसकी फॉर्मेशन कब हुई वो देखिए, 1989 में, यानी कि आज से ठीक 31 साल पहले।
इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। और जो रीजन ये सर्व करता है वो है वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया में इसकी बात को माना जाता है। ये पूरी दुनिया में अपनी निगाहें जमा कर बैठा रहता है कि कौन ऐसे देश है जो टेरर फंडिंग करते हैं या फिर टेरर को सपोर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडिटर ने और क्या क्या बताया। पाकिस्तान वाज प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट। यहाँ पर एडिटर ने बताया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था। और का मतलब कहीं ना कहीं ग्रे लिस्ट क्या है, इसी का अल्टरनेटिव यहाँ पे दिखाया गया कि क्या है, इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यानी कि ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है जिनके ऊपर जो निगरानी है वो और ज़्यादा कठोर और ज़्यादा पैनी की जाती है। ठीक है, और कब डाला गया था इसको, जून 2018 में, एंड गिवन टाइम अंटिल अक्टूबर 2019, और 2000, ये इंपॉर्टेंट डेट है, अक्टूबर 2019 तक का टाइम इनको दिया गया था इन ऑर्डर टू कंप्लीट 27 पॉइंट एक्शन प्लान। कोई 27 पॉइंट एक्शन प्लान इनको दिया गया था कि आपको ये करने हैं। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड थे, ऑन काउंटरिंग टेरर, फाइनेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इनके ऊपर 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया था जो अक्टूबर 2019 को इनको कंप्लीट करना था। ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एडिटोरियल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फेलिंग दैट, यानी कि अगर उसमें विफल होते हैं, इट वुड बी पुट ऑन द ब्लैक लिस्ट। अब देखिए ग्रे लिस्ट के बाद किसकी बात हो रही है, ब्लैक लिस्ट की। ठीक है, और ये क्या होता है, ऑफ हाई रिस्क जुरिडिक्शंस। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ब्लैक लिस्ट जो है वो ग्रे लिस्ट के ऊपर रखी गई है। इससे बहुत सारी चीज़ों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है अगर वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है। तो देखिए उसके बारे में एडिटर ने आगे बताया, फेसिंग सीवर फाइनेंशियल सेक्शंस। तो जैसा कि इसके नाम से भी पता चलता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही कठोर फाइनेंशियल सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाने का काम कर सकती है अगर पाकिस्तान ये एक्शन नहीं लेती है जो गिवन टाइम उसका है। हालांकि ये टाइम क्या था, अक्टूबर 2019 तक था। दिस मीन्स दैट इन इफेक्ट पाकिस्तान विल हैव हैड एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा ईयर टू मीट इट्स डेडलाइन। और अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, अक्टूबर 2019 तक कंप्लीट करना था और अभी देखा जाए तो 2020 आ गया, यानी कि देखा जाए तो 1 साल तो उसको एक्स्ट्रा मिल ही चुका है। ठीक है, उसके बावजूद इट हैज़ ओनली कंप्लीटेड अबाउट 14 पॉइंट्स, उसके बावजूद उसने सिर्फ 14 पॉइंट्स ही कंप्लीट किए हैं आउट ऑफ 27। ये बात क्लियर हुई है, यानी कि इन पॉइंट्स के अंदर एडिटर ये बताना चाहता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो काम उन्होंने सौंपा था ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें ढील उन्होंने बरती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर एडिटर क्या कहता है, देखिए, द रिमाइंडर इज स्टिल अ टोल ऑर्डर। क्या मतलब होता है इसका, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब होता है ए बिग जॉब, यानी कि जो बाकी के पॉइंट्स बचे हैं 27, देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट्स कितने थे 27, कंप्लीट कितने किए उन्होंने 14। तो अगर देखा जाए तो लगभग आधे पॉइंट्स और कवर करने, उनको 13 पॉइंट्स और कवर करने। जो 13 पॉइंट्स कवर करने उसके लिए एडिटर ने बोला कि ये एक टॉल ऑर्डर है, यानी कि बहुत ही बड़ा जॉब है, डिफ़िकल्ट चैलेंज। ठीक है, अब देखिए एंड इंक्लूड्स, अब ये जो बाकी के 13 पॉइंट बचे हैं इनमें क्या क्या बाकी हैं वो देखिए, इम्प्रूविंग मैकेनिज्म टू कर्व टेरर फाइनेंसिंग, अमेंडिंग लॉज टू कर्व हवाला ट्रांजैक्शंस, placing sanctions against cash couriers who facilitate terror groups, completing prosecutions of groups banned by United Nations Security Council UNSC, and converting madrasas by them into formal schools। तो ये जो बाकी के 13 पॉइंट बच गए हैं उनके अंदर ये महत्वपूर्ण पॉइंट बचे हुए हैं जो पाकिस्तान को कवर करने हैं। तो आप समझ भी गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं पे कमर तोड़ देंगे टेररिज्म की। तो जो आतंकवादी है उनके ऊपर अगर ये ईमानदारी से पाकिस्तान अप्लाई करता है तो टेररिज्म की समस्या बहुत हद तक सोल्व होने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। कर्ब का मतलब यहाँ पर होता है नियंत्रण करना। ठीक है, सेम मीनिंग के वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए जैसे रिस्ट्रेन, कंट्रोल, चेक, अपोजिट मीनिंग के वर्ड लिबरेट, लूज, फोस्टर। ठीक है,
तो यहाँ पर एडिटर ने बताया कि कौन कौन से पॉइंट बचे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता देता हूँ। यूएनएससी का मतलब होता है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फॉर्मेशन इसकी हुई 1945 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। मेंबरशिप की अगर बात करें तो 15 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है और बाकी की जो 10 होती हैं वो टेम्पररी होती है, जैसा कि इस बार इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पररी मेंबर बनाया गया है। और रशिया की अभी स्टेटमेंट आई थी कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बना लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रशिया हमारा मित्र देश रहा है, तो इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स कोई नई नहीं है रशिया की तरफ से। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है एडिटर ने। जितने भी आइटम यानी जितने भी यहाँ पर नंबर मेंशन किए गए, पॉइंट मेंशन किए गए, वो डिमांड करते हैं, क्या डिमांड करते हैं? मोर अकाउंटेबिलिटी। मोर अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? द स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल, यानी कि और ज़्यादा भरोसेमंद उनको होने की जरूरत पड़ेगी इसमें, बाई पाकिस्तान ऑन टेरर ग्रुप्स, ठीक है। एज वेल एज अ शिफ्ट का मतलब यहाँ पर हो गया चेंज कहीं ना कहीं विद इन इट्स रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एडिटोरियल के अंदर लिया गया ये है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अलाउिंग सच ग्रुप्स टू एग्जिस्ट एट ऑल। तो यहाँ पर बोला है कि बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को अगर वो इन पॉइंट्स के ऊपर काम करना चाहता है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्पाइट दिस बीइंग पाकिस्तान थर्ड स्टिंट का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए कार्यावधि यानी कि पीरियड, कहीं ना कहीं देखिए टर्म, टाइम, टर्न, ठीक है, पीरियड, ठीक है। FATF वॉच लिस्ट, देयर इज लिटल एविडेंस दैट इट हैज़ येट इंटरनलाइज दैट मैसेज। इंटरनलाइज का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग इंटरनल। हालांकि ये तीसरी अवधि है जो FATF ने पाकिस्तान को दी है, लेकिन उसके बावजूद एडिटर का ये कहना है कि ऐसा नज़र नहीं आता। लिटल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। एक टर्म होती है अ लिटल, उसका होता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव, लेकिन वो भी कम ही होता है। द लिटल का मतलब कंप्लीट जितना भी है। तो ये ग्रामर का पॉइंट है, आप इसको कवर करना चाहते हैं तो मेरी एडजेक्टिव की वीडियोस देख सकते हैं। यानी कि एविडेंस कितना, बिल्कुल ना के बराबर। ऐसा भी नहीं कह सकते जीरो, लेकिन ना के बराबर ही है वो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला एडिटर ने। इन US रिपोर्ट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट थी, किसके ऊपर थी वो? टेररिज्म, जो लास्ट वीक आई थी। पाकिस्तान सेफ हेवन बोला गया उसके अंदर, ठीक है, फॉर मोस्ट यूनाइटेड नेशंस प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप। प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप का क्या मतलब होता है? वर्जित, यानी ऐसे ग्रुप जिनको वर्जित किया गया है, जिन पर बैन लगाया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उनको सेफ हेवन का दर्जा दिया गया पाकिस्तान के अंदर। द रिपोर्ट आल्सो एड्स, और रिपोर्ट और क्या बताती है? दैट इट्स स्टेप्स टू प्रोसिक्यूट सर्टन लीडर्स ऑफ जैसे मोहम्मद, JEM लिखा है यहाँ पे, और लश्कर तैयबा आर इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब नॉट सफिशिएंट, ठीक है, इनसफिशिएंट यहाँ पे देखिए डेफिशिएंट। और उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो लीडर्स हैं जैसे मोहम्मद के, लश्कर तैयबा के, और ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको बैन किया गया है किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उनके लिए भी जो स्टेप्स कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से वो पर्याप्त नहीं है, वो कम है। तो इससे उसकी मंशा जाहिर होती है। जितने भी पॉइंट अभी पीछे दिखाए गए कि 27 में से सिर्फ 14 पे काम किया पाकिस्तान ने, 13 उन पॉइंट्स को छोड़ दिया जिससे कमर टूट सकती थी टेररिज्म की, ठीक है। और जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा पर वो बिल्कुल एग्रेसिव होकर काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू एडिटर मंशा दिखाना चाहता है पाकिस्तान की कि उसके मन में आखिर है क्या। और ये रिपोर्ट जो है ये पूरा इसको क्लियर कर देती है कि आखिर पाकिस्तान किस नीति के ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन द पास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल की अगर हम बात करें, पाकिस्तान हैज़ परस्यूड इंडिकमेंट्स। अब इसका मतलब देखिए क्या है यहाँ पे मैंने दिखाया, अभियोग, चार्ज, एलिगेशन अगेंस्ट लश्कर तैयबा लीडर्स। यानी कि पिछले साल की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ परस्यू मतलब यहाँ पे दिखाया टू फॉलो,
यानी कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, एक्शन लिया लश्कर तैयबा के खिलाफ, लीडर्स के खिलाफ, और उनको कहीं ना कहीं पे उनके खिलाफ चार्ज लगाए गए, बट नॉट ऑन सीरियस चार्जेस। लेकिन जो चार्ज लगाए गए वो बेहद हल्के थे, यानी कि वो उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे। एंड इवन 2611 मास्टरमाइंड हाफिज सैयद हैज़ ओनली बीन कन्विक्टेड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ बैंड टेररिस्ट आउटफिट एंड फॉर हैविंग इलीगल प्रॉपर्टी। यानी कि देखिए अब कहानी क्या है इसमें, इस पॉइंट में क्या बताना चाहता है एडिटर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया गया ज़रूर प्रेशर में आके, लेकिन केस बदल दिया गया। यानी कि ये बात ऐसी हो गई कि आप के ऊपर मर्डर का केस है, एक्शन लेना है आपको, लेकिन आप सिर्फ मार पिटाई का केस दर्ज करके उसके ऊपर एक्शन ले लें, वो तो 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बरी हो जाएगा। तो मुद्दा ये है कि जिस ढंग से एक्शन लेने चाहिए थे वो ढंग से एक्शन नहीं लिए, और जितने भी पास्ट के पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, अभी प्रीवियस जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे ऐसी मंशा दिखा रहे हैं पाकिस्तान की कि वो काम नहीं करना चाहता, वो एक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसकी मजबूरी हो गई है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखें, मीनवाइल का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम बट एल्सवेयर। LET लश्कर तैयबा ऑपरेशन कमांडर जाकी उर रहमान लखवी, साजिद मीर, जैसे मोहम्मद चीफ, मसूद अजहर अपीयर टू बी एट लार्ज का मतलब होता है व्यापक रूप से, ठीक है, या फिर कह सकते इस्केप्ड, लूज, ठीक है। यानी कि ये जो ये सारे के सारे जिनका यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है, ये सारे के सारों के ऊपर कहीं ना कहीं पे ढील बरतने का आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान से सोचा जाए स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान के ऊपर FATF के द्वारा इतना बोला गया कि ये एक्शन लीजिए, आप उसको पॉइंट्स बना के दे दिए गए कि किस किस पॉइंट पर आपको काम करना, उसके बावजूद 27 में से 14 पॉइंट्स पर काम करता, 13 पे नहीं करता है, जो मेन है वो छोड़ देता है। आखिर ऐसा क्यों है? जब उसको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन उसके पास ऊपर लिया जा सकता है, तो उसका कारण ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका ही मेन जड़ है इसकी, यानी कि मेन ताकत, मेन सोर्स जो है वो अमेरिका है। अगर अमेरिका को किसी तरह ये कन्विंस कर लेता तो इसको टाइम भी मिल जाएगा, इसके ऊपर एक्शन भी नहीं होगा। तो सारी कहानी अमेरिका के ऊपर है। तो पाकिस्तान ने जो एक कहीं ना कहीं पे अमेरिका को जो कन्विंस किया है या अमेरिका को अपने पक्ष में लिया है, वो लिया है अफ़गानिस्तान पीस डील जो हुई, सभी को पता होगा अफ़गानिस्तान पीस। तालिबान लीडर्स के साथ पाकिस्तान की अच्छी बनती थी और उसका फ़ायदा उठाते हुए उसने एक अफ़गानिस्तान पीस डील करवाई पाकिस्तान के लीडर्स के साथ, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इससे जो अमेरिका की सिरदर्दी बनी हुई थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर उसको अपने जवान रखने हैं, उसको फ़ौजी रखने हैं, उसको कम नहीं कर पा रहा था वो, तो इस पीस डील से उसको अपना फ़ायदा नज़र आया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पे फ्यू मोर एक्सटेंशंस फॉर इट्स गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे ये फील करता है कि उसको उसका फ़ायदा वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान realize that only clear and consistent action would free it from commitments at the FATF, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला गया कि अगर FATF एक्शन प्लान और कंबाइंड प्रेशर बनाया जाए कंट्रीज़ का जो ग्रुप के अंदर हैं, FATF के अंदर हैं, तो पाकिस्तान को यहाँ पर सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, ठीक है, और उसे सारी की सारी जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ सकती है अगर सही तरीके से प्रेशर बनाया जाए तो, ठीक है।
कोई भी केस अगर होता है, अगर फ्री रेन यानी कि अगर उसको थोड़ा फ्री छोड़ दिया जाता टेरर ग्रुप्स को, ठीक है, वो उसके खुद के इंटरेस्ट में भी नहीं है अगर ध्यान से सोचा जाए। क्योंकि देखिए ऐसी बात होती है कि अगर टेररिज्म है, आप सोचें कि वो सिर्फ किसी और को नुकसान करेगा, आप उससे बचे रहेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है। और पाकिस्तान ने भी पिछले कई सालों में ये बात रियलाइज़ की है कि अगर आप कोशिश करते हैं, ये एक पागल कुत्ते की तरह, अगर आप उसे पालते हैं, सोचते हैं आप वो सिर्फ वो दूसरे को काटेगा, तो ये कहीं ना कहीं पे बात उल्टी पड़ जाती है, वो कहीं ना कहीं आपका भी नुकसान कर सकता है। तो ये उसके खुद के इंटरेस्ट में भी बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की कि इस एडिटोरियल को बेहतर तरीके से, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना स्टार्ट किया है या फिर बैंक पीओ वगैरह की तैयारी करनी स्टार्ट की है, उनको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आई, या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट कर रहा है जहाँ पर इंटरव्यू वगैरह उसको फेस करना पड़ता है, तो वहाँ पर अगर कोई भी चैनल सिर्फ रीडिंग करवा के छोड़ दे रहा है, उससे आपका नहीं बनेगा। आपको एक चीज़ें समझनी पड़ेगी कि एडिटोरियल के अंदर क्या बोला है, क्यों बोला है, किस वजह से बोला है, और जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे तब तक नॉलेज नहीं बन पाएगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।